Next is control and guide the government. The parliamentary exercises control over the ministers and their work through various means such as question. पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है, देख रेख करता है और कंट्रोल रखता है मिनिस्टर्स के ऊपर, उनके काम को देखता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उनसे क्वेश्चंस करता है. ठीक है. द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर. तो सेशंस जो होते हैं, जो मीटिंग्स जिनको कहा जाता है, वो क्वेश्चंस आवर के साथ बिगिन होती हैं. ठीक है. उसमें क्वेश्चंस ही किए जाते हैं. जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब मीटिंग्स होती हैं तो इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं उनके काम को लेकर, उनकी ड्यूटीज़ को लेकर. ओके. अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी मिनिस्टर अबाउट हिज डिपार्टमेंट. जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उनसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी मिनिस्टर से उनके डिपार्टमेंट को लेकर. इन क्वेश्चंस के थ्रू द मेंबर्स कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. इससे ये चेक किया जाता है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं. बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज ऑल्टर्ड टू इट्स शॉर्ट्स कमिंग. इन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हुए जो गवर्नमेंट होती है वो देखती है कि इन मिनिस्टर्स में कोई शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं है. ठीक है, कोई कमी तो नहीं आ रही है इनके काम को लेकर, इनके डिपार्टमेंट को लेकर. द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर वर्क. जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट का जो भी काम होता है उसके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द लोकसभा कैन रिमूव देम बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम. जो लोकसभा होती है वो क्या करते हैं कि रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम. अगर उनके लिए कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो वो उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है. ओके. नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस. जो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का. जो भी इनकम आती है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो सारा पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता है. जो गवर्नमेंट होती है रिसीव करती है मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस. इट स्पेंड्स दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द पीपल. जो भी मनी या टैक्स रिसीव किया जाता है सारे टैक्सेस को लेकर, तो वो मनी किस पे स्पेंड किया जाता है? वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं पीपल्स के लिए. ओके. ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो शोन होता है इन द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय गवर्नमेंट. हर साल एक बजट तैयार किया जाता है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर शो किए जाते हैं. जब बजट अप्रूव्ड होता है पार्लियामेंट के थ्रू, दोज विदाउट द पार्लियामेंट सैंक्शन द गवर्नमेंट कैन नाइदर इम्पोज एनी टैक्स नॉर कैन स्पेंड एनी अमाउंट. तो गवर्नमेंट जो है पहले तो पार्लियामेंट अप्रूव करता है बजट को. ठीक है. विदाउट द पार्लियामेंट सेक्शन के जो गवर्नमेंट है वो ना ही इम्पोज कर सकती है किसी भी टैक्स को और ना ही एक भी अमाउंट स्पेंड कर सकती है जब तक पार्लियामेंट सैंक्शन नहीं हो जाता है. नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट. थ्रू क्वेश्चंस एमपीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. वही क्वेश्चन जब एमपीज के लिए किए जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पीपल की, उनके काम की जो गवर्नमेंट में होता है. गवर्नमेंट है ऑल्सो नोज द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट. गवर्नमेंट ये भी जानने की कोशिश करती है कि लोगों की क्या ओपिनियन है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर पार्लियामेंट में. द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. गवर्नमेंट को कुछ वैल्यूएबल फीडबैक मिलते हैं जो उनके मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनके थ्रू. ओके. ये होता है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट. रिमूवल ऑफ हाई ऑफिशियल. पार्लियामेंट कैन इम्पीच एंड रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इम्पीच कर सकते, रिमूव कर सके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. ठीक है. जो ये दोनों पर्सन होते हैं उनको वो रिमूव कर सकता है, हटा सकता है. It can also recommend the removal of judges of the Supreme Court and High Courts. ठीक है. वो रिकमेंड भी कर सकता है रिमूवल ऑफ जजेस को लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो. नेक्स्ट आता है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है
Generally, an amendment to the constitution require a 2/3 majority of the houses of parliament. जनरली ये अमेंडमेंट रिक्वायर होता है कॉन्स्टिट्यूशन की जब 2/3 मेजोरिटी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को लेकर। लॉ मेकिंग क्या होता है? लॉ मेकिंग जो है एक मोस्ट सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है पार्लियामेंट का। इट मेक्स लॉज ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। ये लॉज बनाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे that are under the jurisdiction of the central government, जो कि jurisdiction होते हैं किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। We shall study about them in detail in the next chapter. बताया गया है ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। As you know that making laws is the most important function of the legislature and is done by passing a bill. जब लॉ मेकिंग होता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है लेजिस्लेचर का, ठीक है, और ये किसके थ्रू डन होते हैं? जब बिल पास होते हैं। अ बिल इज अ ड्राफ्ट और द प्रपोज्ड लॉ। द बिल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बिल एक ड्राफ्ट होता है और एक प्रपोज्ड लॉ होता है, ठीक है, और ये जो है बिल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला है मनी बिल जो कि रिलेट करता है फाइनेंस ऑफ द कंट्री को लेकर। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ये खाली केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस्ड किया जा सकता है बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, जो कि रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ द पीपल को, ठीक है। हैंस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु पे टैक्सेस। Then the bill is sent to the Rajya Sabha which gets 14 days to pass the bill. It can make its recommendation only. बताया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो पीपल टैक्स पे करते हैं और ये बिल राज्यसभा में भेजा जाता है और इसको पास करने के लिए 14 डेज दिए जाते हैं और ये मेक करते हैं रिकमेंडेशन ओनली, खाली रिकमेंडेशन दे सकते हैं राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल जो है इंट्रोड्यूस्ड होता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि दोनों ही हाउसेज में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। फॉर द मनी बिल ऑल द अदर बिल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। अदर बिल्स जो हैं वो सारे इसी बिल में ही आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। केस स्टडी में 3 लिस्ट हैं बताई गई हैं। इंडिया जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच मीन्स द गवर्नमेंट इज रन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो सेंटर और स्टेट लेवल पर रन कर रही है। सेंटर जो है हैज़ मोर पावर टू मेक लॉज इन कंपैरिजन टू द स्टेट। सेंटर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं ताकि वो मतलब उसके पास पावर्स होती हैं वो लॉ मेक कर सके कंपैरिजन में किसके? स्टेट्स के। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑन विच लॉज कैन बी मेड आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। जिन पे लॉज बनाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है उन 3 लिस्ट के बारे में कि किस किस पर लॉज बनाए जाते हैं, किस पे मेड किए जाते हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट जो कि कंप्राइज करती है 97 सब्जेक्ट जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस माने जाते हैं, जैसे कि हो गया डिफेंस, रेलवे, करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रीटीज, एक्सटर्नल अफेयर्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एटसेट्रा, जो कि कवर करते हैं इन सारी लिस्ट में, ठीक है। ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन देम। तो पार्लियामेंट ही है जो केवल यूनियन लिस्ट पर जो 97 सब्जेक्ट कंटेन करता है वही इस पे लॉ बना सकती है, जो कि है पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट जो है वो 66 सब्जेक्ट कवर करता है और इसमें वो सब्जेक्ट क्या है जो इंक्लूड करता है? एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ, इरिगेशन एटसेट्रा। स्टेट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं लॉज बनाने के ऑन द सब्जेक्ट कवर्ड इन द लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के पास 47 सब्जेक्ट होते हैं जो कि विच बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉ, दोनों ही बना सकते हैं। मैरिजेस, डाइवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ट्रेड यूनियंस एटसेट्रा आर कवर्ड अंडर दिस लिस्ट। तो ये जो टॉपिक हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इन पे दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, ओके। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल वही होता है, क्या होता है? जो लॉ बनता है उसको मनी बिल कहते हैं और ऑर्डिनरी बिल इसको कहते हैं। क्लियर? आई होप चिल्ड्रन आपको ये क्लियरली लेसन समझ आ गया होगा। प्लीज रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।